प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने एक और अवसर मुझे प्रदान किया कि मैं एक बार फिर से ऑनलाइन आकर प्रभु की महिमा करूं। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरे चरणों के पास आते हैं कि आपने सुंदर मौका प्रदान किया है कि हम तेरी महिमा कर सकें और हम तेरी जय जयकार कर सकें, क्योंकि तू महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। जबकि आज हम लौदीकिया की कलीसिया के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रभु जी अपने वेदी के अंगारों से मेरे होंठों को छू दे, ताकि जो भी बातें मेरे मुख से निकले, जो भी शब्द मेरे मुख से निकले, वो मेरे नहीं परंतु तेरे हो। प्रभु प्रार्थना करते जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते, आप उन सबों से बोले और बातचीत करें, उनके हृदयों को खोल दे, बुद्धि को खोल दे, ताकि वो तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सके। बिंदी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी विशेष तौर से भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए। प्रभु जी आपकी आशीष का हाथ हो, अपना मार्गदर्शन कर और कल के पवित्र दिन के लिए हमें तैयार कर, ताकि प्रभु जी हम तेरे भवन में उपस्थित होकर तेरी महिमा कर सकें। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 14 पद से अंत तक। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 14 पद से अंत तक। लौदीकिया को संदेश। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की दृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र पहन ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वो ये सुन ले कि कलीसिया की आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का संदेश, ये केवल लौदीकिया के लिए नहीं है, आज की आधुनिक कलीसियाओं के लिए भी है। थोड़ा सा मैं इसका भूमि पृष्ठ बताना चाहूंगा।
लौदीकिया नगर इफिसुस के पूर्व लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। इफिसुस से 75 मील पूर्व दिशा में यह शहर लाइकस घाटी में स्थित था। अब कलीसिया नहीं है वहां, इसलिए यह लाइकस शहर जो है वहां पर स्थित था। इस घाटी के दोनों तरफ या पहाड़ों पर, एक तरफ कुलुस्से शहर और दूसरे पहाड़ पर हिरियापुलिस शहर बसा हुआ था। अब बाइबल पढ़ लीजिएगा। लौदीकिया से हिरियापुलिस की दूरी 6 किलोमीटर और कुलुस्से की दूरी 10 किलोमीटर थी और है, आज भी है। इस नगर का पुनः निर्माण एंटियोकस द्वितीय ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में कराया और पत्नी लौदीक के नाम पर, जो उसकी पत्नी थी, लौदीक जिसका नाम था, उसके नाम पर इस शहर का नामकरण किया या नामकरण किया। यह नगर मुख्यतः व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और शेष इफिसुस, परिगुमन या फिलाडेल्फिया जैसे नगरों से जुड़ा। यह नगर भी व्यापार व वाणिज्य का केंद्र था। लौदीकिया बहुत धनवान शहर था। फिर सुन लीजिए, लौदीकिया बहुत धनवान शहर था। इस शहर में उस समय का सबसे बड़ा बैंक पाया जाता। सबसे बड़ा बैंक इस शहर में पाया जाता। यहां की बैंकिंग व्यवस्था बहुत विस्तृत थी। जो प्रमुख बात पर शहर की थी वो ये थी, जो प्रमुख बात शहर की मैं बताने जा रहा हूं वो ये थी कि यहां पर काली भेड़ें पाई जाती थी। काली भेड़ें, सामान्यतः भेड़ों का रंग भूरा होता है, सफेद होता है, पर यहां पर पूर्ण काली भेड़ें पाई जाती थी जिनका रंग पूर्णतः काला होता था और उनके काले ऊन का व्यापार जो है, यदि आप इतिहास पढ़ें, सारे संसार में किया जाता था, दुनिया में किया जाता था काली भेड़ों के ऊन का। अब आप अपने जगह पर देखिएगा, क्या काली भेड़ें पाई जाती? यहां का ऊन बहुत महंगा और प्रसिद्ध था, बहुत महंगा था। लौदीकिया का चमचमाता ऊन यानी चमकदार था तथा उससे बने ऊनी वस्त्र बहुत प्रसिद्ध थे और पूरी दुनिया में बिकते थे। यहां पर प्रसिद्ध चिकित्सा केंद्र था जो कि नेत्र चिकित्सा में विशेष योग्यता रखता था। या मैं ऐसे कह दूं, यहां पर आई मेडिकल कॉलेज था, ऐसा समझ लीजिए आप। और यहां का सूरमा जो आंखों में लगाया जाता है, जगत प्रसिद्ध सूरमा था। यहां पर जो आई मेडिकल कॉलेज था, यहां दूर दूर से लोग इस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरेट की या मेडिकल शिक्षा को प्राप्त करने आते थे। तो आप समझ सकते हैं यह कितना धनाढ्य शहर रहा होगा। इसी मेडिकल कॉलेज में एक फैक्ट्री लगी थी। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी मेडिकल कॉलेज में फैक्ट्री लगती है, लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में एक फैक्ट्री लगी थी जिसमें आंखों का सूरमा बनाया जाता। इस कारण यहां पर का आराध्य देवता भी चिकित्सा का देवता कहलाता था।
लौदीकिया के क्षेत्र के पास कुछ वर्ष पहले एक ज्वालामुखी फटा था, ऐसा इतिहास बताता। उससे जो लावा निकल रहा था, उस लावे में ऐसे गुण या तत्व पाए जाते थे कि यदि उन्हें आंखों में लगा लिया जाए तो आंखों का रोग दूर हो जाता और इन्फेक्शन खत्म हो जाता था या ठीक हो जाता। इसी कारण मेडिकल कॉलेज के अंदर जो लौदीकिया में पाया जाता था, सूरमा बनाने की फैक्ट्री लगी हुई थी। लौदीकिया के बारे में एक प्रमुख बात यह भी है कि इस नगर के अध्ययन करें तो इस नगर में पानी की समस्या थी या पानी की बहुत कमी थी। नजदीकी नगर हिरियापोलिस में गर्म पानी के सोते बहते थे, झरने बहते थे, और दूसरी तरफ पहाड़ पर बसा शहर कुलुस से ठंडे पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध था। यानी हिरियापोलिस में गर्म पानी के झरने थे और सोते थे, और कुलिस्से में ठंडे पानी के सोते और झरने थे, और ये 6 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दूरी पर दोनों शहर पाए जाते थे जो लौदीकिया से दूर थे। जबकि लौदीकिया शहर में गहरे गहरे कुएं खोदे जाते थे, बावलियां खोदी जाती थी, फिर भी पानी की समस्या लौदीकिया शहर में बनी रहती थी। लौदीकिया के शासकों ने इस प्रकार से नहरें बनाई थी जो पत्थर की नालियों की तरह थी या नहरें थी जो उन्होंने बनवाई थी कि नालियों में गर्म पानी हिरापुलिस या हरियापुलिस शहर से और कुलुस्से से ठंडा पानी इस शहर को लाया जाता था या पहुंचाया जाता, और वहां वो पानी आते आते, क्योंकि बहुत गर्म झरना था हिरियापोलिस में, जो पानी सप्लाई करता था लौदीकिया को, और जब वो 6 किलोमीटर तक बहकर आता था तो वो गुनगुना हो जाता था, और जो बहुत ही ठंडा पानी था जो कुलुस्से शहर से लौदीकिया को पहुंचाया जाता था वो भी बहते बहते गुनगुना हो जाता था। इस लौदीकिया शहर में हिरियापोलिस और कुलुस्से से पानी जो पहुंचाया जाता था वो 6 मील और 10 मील की दूरी पर था, और जो लौदीकिया तक पहुंचते पहुंचते बाइबल कहती है, आप इसका भौगोलिक बैकग्राउंड पढ़े, कि वो गुनगुना हो जाता था। गुनगुना, ये वर्ड मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये वर्ड इस्तेमाल किया है इस कलीसिया को पत्र लिखने के लिए, यूहन्ना को दर्शन देकर कहा। इसलिए यीशु मसीह भी इस बात का संकेत देता है, उनके जीवन में यह बताता है कि उनका जीवन ना तो ठंडा है और ना गर्म है, उस भौगोलिक शहर के अनुसार जो लौदीकिया। अब वो आत्मिकता में भी हो सकते हैं, शारीरिकता में भी हो सकते हैं क्योंकि जब ये शहर एक बड़े भूकंप का शिकार हुआ जिससे व्यापार का नाश हो गया, यानी व्यापार खत्म हो गया, कारखाने बर्बाद हो गए, फैक्ट्रियां धंस गई जमीन में या गिर गई, रोमी साम्राज्य ने या रोमी राजा ने घोषणा की कि ये हमारा प्रभावशाली शहर या नगर है, इस शहर को बचाना है
और इसे फिर से बसाना है, क्योंकि यह भूकंप में बर्बाद हो गया है, क्योंकि यह शहर भूकंप से, इतिहास कहता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो रोमी सम्राट ने कहा, हम चाहते हैं ये फिर से नगर बसाया जाए, अच्छी सड़कें हो, सुंदर और अच्छे घर हो, ऊंची ऊंची मंजिलें हो, हम इस नगर को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। तब रोमी सम्राट या राजा ने बहुत सारा धन लौदीकिया को भेजा कि इस शहर को पुनः स्थापित किया जाए, हिरापुलिस और कुलिस्से और अन्य लोगों से मार्ग से इसको जोड़ा जाए। परंतु इस शहर के लोगों ने, सुनिए ध्यान से, इस शहर के लोगों ने उस सम्राट या राजा के द्वारा भेजे धन को वापस कर दिया। और क्या कहकर वापस कर दिया कि हमको तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम खुद ही धनाढ्य हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम इस शहर को 3 बार बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद इतना पैसा है कि हम इस शहर को खुद रिबिल्ड कर सकते हैं या बनाएंगे। शासक को या उस शासन को इतनी बड़ी धनराशि वापस करने की घटना इतिहास में पहली बार घटी और अंतिम बार घटी। इतना पैसा रोमी राज या राजा ने उन्हें दिया, लेकिन उन्होंने लौटा दिया, वे इतने धनाढ्य थे। इस नगर में यहूदी संप्रदाय के लोग भी रहते थे, यानी यहूदी जाति भी पाई जाती थी, यहूदी धर्म भी अपनाया गया था, यहूदी लोग वहां बसा करते थे। और इतिहास कहता है कि वे यहूदी लोग बहुत ही धनाढ्य थे, पैसे में बहुत अमीर थे। आज भी यहूदी अमीर है, नो डाउट, पहले भी थे। और जो भेंटें यरूशलेम के मंदिर में संसार या दुनिया भर से यहूदी भेजते थे, उसमें सबसे अधिक लौदीकिया के यहूदियों की ओर से भेंट मंदिर में चढ़ाई जाती थी। यह विचित्र बात, यरूशलेम मंदिर में पूरे संसार में जो यहूदी तितर बितर थे, उनका राज्य नहीं था, राज्य स्थापित नहीं था, देश बनाया नहीं गया था। 19 मई 1948 में यह देश बना। उससे पहले जब लौदीकिया में यहूदी थे, वे मंदिर में अपनी भेंट चढ़ाते थे। लिखा विश्व भर में वे सबसे ज्यादा भेंट चढ़ाते थे उस मंदिर में। इस नगर और शहर में मसीही कलीसिया स्थापित हुई। पौलुस के पत्रियों में इसका वर्णन मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। कुलूसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 12 से 16 पद, देखिए क्या लिखा है। 12 से, इपफ्रास जो तुम में से और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूं कि वो तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता है। प्रिय वैद लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को
और नुम्फास और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। जब ये पद तुम्हारे यहां पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी ये पत्र पढ़ा जाए, और वो पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। और अर्खिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुम्हें सौंपी गई है उससे सावधानी के साथ पूरी करना। यहां पर बताया गया है, स्पष्ट रीति से बताया गया। और यूहन्ना को दर्शन देकर परमेश्वर का पुत्र कहता है लौदीकिया को पत्र लिख दे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की दृष्टि का मूल कारण है, वो कहता है। यह प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया। अपने पत्र में प्रभु यीशु मसीह लिखवाता है, यूहन्ना के द्वारा उपदेश देता है। वो ये बताता है कि वो कौन है और किस अधिकार से ये पत्र लौदीकिया की कलीसिया को लिखवा रहा है। यीशु मसीह परिचय देता है। मैंने आपको बताया था इफिसुस की कलीसिया को वो परिचय देता है या लिखता है, जो 7 तारे अपने हाथ में लिए हुए है और 7 दीवटों के बीच में चलता फिरता है, वो कहता है। ये इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बताया वो कौन है। इस मुर्ना की कलीसिया को कहता है लिख। क्या लिख? वो कहता है जो प्रथम और जो अंतिम है, जो मर गया था और जो अब जीवता है, वो तुझसे कहता है। वो अपने अधिकार को बताता है। परगुमन की कलीसिया को वो लिखता है, वो कहता है जिसके पास 2 धारी तलवार है और चोखी तलवार है, वो कहता है। वो यीशु अपना परिचय अधिकार बता रहा है। थुआतीरा की कलीसिया को वो लिखता है, कहता है जिसकी आंख आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो तुझसे कहता है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिख। किस अधिकार से लिख? वो कहता है कि तू जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, वो तुझसे कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के लिए भी वो कहता है लेख। किस अधिकार से लेख? कि जो आमीन विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो कहता है लिख। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे क्या कह रहा, हमारी कलीसिया से क्या कह रहा है? यीशु मसीह इस अधिकार से लौदीकिया की कलीसिया को लिख रहा है, जो आमीन। आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो। हम प्रार्थना करते हैं और अंत में आमीन कहते हैं, लेकिन आमीन शब्द पूर्णता, परिपूर्णता का प्रतीक। कभी समय मिला, मैंने एक लेक्चर बना रखा आमीन के ऊपर, तो बताऊंगा। शायद प्रकाशित वाक्य के अंत में जब मैं पहुंचूं तब आपको बताऊंगा आमीन क्या है। वो पूर्णता शब्द है, परिपूर्णता का प्रतीक है, परमेश्वर की इच्छा पूरी होने का प्रतीक है, परमेश्वर की संपूर्णता और उसकी परिपूर्णता को, उसकी प्रतिज्ञाओं को पूर्णता से प्रकट करता है। तभी तो हम आमीन कहते हैं।
हम जो मांगते हैं, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, विश्वास से मांगो तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कर देगा। हम बाइबल के वर्षों को अपनी प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें मालूम है उसने अधिकार दिया है, वो परिपूर्ण है, और जो हम मांग रहे हैं विश्वास से मांग रहे हैं तो वो हमारे लिए आमीन यानी ऐसा ही हो जाएगा। आमीन प्रकट करता है जिससे परमेश्वर का परमेश्वरत ईश्वरत प्रदर्शित होता। जिस यीशु मसीह में परमेश्वर का स्वरूप प्रदर्शित होता है, जिसे सृष्टि की रचना से लेकर अनंत का अधिकार दिया गया है। उसने कहा मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है, और वही अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हम विश्वासियों को ट्रांसफर कर दिया है, दे दिया है, और कहा तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो, तुम मेरे अधिकार से ये मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। जिस यीशु मसीह में परमेश्वर का स्वरूप प्रदर्शित होता, जिसे सृष्टि की रचना को लेकर आनंद का अधिकार दिया गया है, जो हम अनंत जीवन की बात करते हैं, जो संपूर्ण है, जो परिपूर्ण है, जो परमेश्वर को प्रकट करता है, वो आमीन है। वो बदलने वाला नहीं है। इसलिए लिखा है यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो बदलता नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों का 1 अध्याय 20 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब लोग प्रार्थना करते हैं, चर्च और कलीसियाओं में प्रार्थना की जाती है, लोगों के मुंह नहीं खुलते, आमीन नहीं बोलते। शायद उन्हें विश्वास नहीं है, शायद उन्हें प्रभु यीशु मसीह के वादों और प्रतिज्ञाओं पे भरोसा नहीं है, या उन्हें खुद पर ही भरोसा नहीं कि जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सुनी जाएगी या नहीं। लेकिन यहां स्पष्ट लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, इसमें डॉक्टर पॉल योंगी चो कहते हैं बाइबल में 8000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं दी गई, 8000 से ज्यादा। वे सब उसी में हां के साथ है। उन प्रतिज्ञाओं को हमें विश्वास के साथ अपने जीवन में, अपनी प्रार्थना में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में लागू करना है। उसने अधिकार दिया है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यदि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, यानी हम विश्वास में परिपक्व नहीं है, हमारा विश्वास लर्किंग है, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई और हमसे प्रभु की महिमा नहीं होगी। बोलने से काम नहीं चलेगा, आमीन। विश्वास करना होगा। लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। आप और मैं अपनी अपनी कलीसियाओं में उपस्थित रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति कहां है? आपने कभी आमीन शब्द कलीसिया में जोर से सुना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड तो सुना होगा, लेकिन आमीन शब्द कलीसिया में जय जयकार के साथ नहीं लिया जाता, क्योंकि मसीहों पर मसीह जो है वो विश्वासी नहीं है। नाम तो मसीह है। कहता है जो सच्चा गवाह है, जिसने परमेश्वर के प्रेम की गवाही दी है, यूहन्ना 3:16, जिसने परमेश्वर की क्षमा की गवाही दी है,
जिसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया है वो कहता है मैं आमीन हूं। प्रियो, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 2 और 3 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूं। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आज जो भी हम संसार में देख रहे हैं सब उसमें ही उत्पन्न हुआ, आमीन के साथ हुआ। कुलूसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 15 और 16 पद भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। हमें यह समझना होगा, हम कलीसिया वालों को समझना होगा, हम पासवान और प्रभु के सेवकों को समझना होगा। लिखा है, वो तो अद्भुत परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। इसलिए तो परमेश्वर ने हमें और आपको, हमारी कलीसिया को अपनी समानता में बनाया कि हम उसकी महिमा करें। आज कलीसिया पवित्र नहीं है। बड़े दुख के साथ, आंसुओं के साथ कहना पड़ता है, आज की कलीसियाएं पवित्र नहीं है, पवित्र आत्मा उनमें काम नहीं कर रहा है। इसलिए वो आमीन शब्द को बहुत धीरे से बोलते। यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में विश्वास योग्य रहा। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में विश्वास योग्य रहा। कौन? यीशु मसीह। क्योंकि जो प्रतिज्ञाएं उसने लोगों के लिए की उन्हें वो पूरा करता। कई बार हम और आप भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर से कर लेते प्रार्थनाओं में, लेकिन पूरा नहीं करते। जबकि बाइबल कहती है, गिनती 30 अध्याय पढ़े, यदि तू प्रतिज्ञा करे तो उसे पूरी किया करना। नए नियम में भी लिखा हुआ है, हमें अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना है और हम उन्हें तोड़ देते हैं। तो विश्वास कहां रहा? आमीन कहां रहा? प्रभु यीशु मसीह कहां रहा? यीशु मसीह जो कहता है उसमें वो विश्वास योग्य है। हम जो कहते हैं, मैं जो कहता हूं, कलीसिया जो कहती है, कलीसिया के मेंबरान जो कहते हैं, क्या वे उसमें विश्वास योग्य है? यीशु कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी, क्योंकि मेरी बातें विश्वास योग्य हैं। मैं विश्वास योग्य हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हमें शुद्ध और पवित्र कर दिया, हमें उस लहू से खरीद लिया, हमें अपना पुत्र और पुत्री बना लिया। क्या हम उसके प्रति या हमारी कलीसिया उसके प्रति विश्वास योग्य है? यह सोचने वाली बात। शायद इसलिए हम आमीन शब्द बहुत धीरे से बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड तो बहुत चिल्ला के बोलते हैं, हालेलुया बहुत चिल्ला के बोलते हैं। लेकिन प्रियो, आमीन शब्द विश्वास पर आधारित है, विश्वास योग्यता को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह की बातों पर, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं पर, उसके वचन पर हमें पूर्णता विश्वास है और हम मांगते हैं और आमीन बहुत धीरे से बोलते। जैसा विश्वास वैसे ही आमीन का उपयोग।
लौदीकिया की कलीसिया के नाम यीशु अपने पत्र में 3 बातें कहता। पहली बात, इस कलीसिया की, बहुत ध्यान से सुनिए, ये धनाढ्य कलीसिया है लौदीकिया की। इस कलीसिया की किसी बात को लेकर प्रभु ने प्रशंसा नहीं की। आप देखिए, जिन जिन कलीसियाओं में पैसा है वहां लड़ाई है, झगड़े हैं, बैरभाव है, भाईचारा नदारत। लोग अपने घमंड में फूले हुए हैं। लौदीकिया की कलीसिया को यीशु ने किसी भी बात में तारीफ नहीं की। इसका क्या मतलब हुआ? दूसरी बात, किसी भी बात में लौदीकिया कलीसिया को प्रभु ने प्रोत्साहित नहीं किया कि तू बहुत अच्छा काम कर रही है या कर रहा है, तेरे कलीसिया के लोग अच्छे हैं, तेरा पासवान अच्छा है, मेंबरान अच्छे हैं, तेरे काम अच्छे हैं। कोई भी प्रोत्साहन इस कलीसिया को नहीं दिया गया और ना ही तारीफ की गई। और तीसरी बात, लौदीकिया की कलीसिया एक श्रापित कलीसिया, श्रापित कलीसिया। अब हम अपनी कलीसिया को जांचें, क्या हमारी भी कलीसिया इस कैटेगरी में आती है जहां हम मेंबरान हैं, जहां की हम सदस्य हैं, जो प्रभु की दुल्हन है कि प्रभु आएगा तो कलीसिया उठाई जाएगी, यानी हम और आप उठाए जाएंगे। वो दुल्हन का रूपक है। क्या प्रभु की दुल्हन या मैं और आप पवित्र हैं? बहुत कठिन बात प्रभु पूछता है, बहुत कठिन बात। और इसलिए पहली बात जो मैं इस कलीसिया की बताना चाहता हूं, वो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसके 15 और 16 पद। देखिए क्या लिखा हुआ, 15 और 16 पद। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। यूहन्ना से कहता, लिख दे, लिख उस कलीसिया के लिए। ग्रीक भाषा में जो शब्द ठंडे के लिए आया है वो है सुक्रास। सुक्रास, इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता था या किया जाता है आज भी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। इस वर्ड को याद कर लीजिए, सुक्रास। यदि हम और आप प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते, उसके वचनों पर विश्वास नहीं करते, उसकी आज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते, उसके कथनों पर विश्वास नहीं करते, और जो हम मांगते आमीन नहीं कहते, यानी हम प्रभु के लोग नहीं हैं। इसलिए ये वर्ड सुक्रास हमारे लिए भी लागू होता। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया या जो प्रभु यीशु मसीह के से संबंध तोड़ चुके हैं या बाहर हो गए हैं, उनके लिए ठंडे शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि तू ठंडा है। अब मैं गर्म की बात कर लेता हूं। ग्रीक भाषा में गर्म के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है टेस्टास। टेस्टास, इसको भी याद कर लीजिए। यह शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था
जो बचाए हुए लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिनके पास कलीसियास शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कलीसिया है और विश्वासी कलीसिया है, या बॉर्न अगेन कलीसिया। काइलियासास शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया। अब ये काइलियासास क्या है? यह है गुनगुना। और इसका प्रोनाउंसिएशन जो आया है वो काइलिया रास आया। काइलिया रास ग्रीक भाषा है, इब्रू भाषा है। एक शब्द को कई तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है और कई तरीके के अर्थ होते हैं। तो काइलिया रास जो है वो गुनगुने शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया, अर्थात ना वो ठंडा है ना गर्म है, जो झूठे हैं। अब ये कड़वी चीज बोल रहा हूं, हो सकता है आप मुझे ना लाइक करें, कोई बात नहीं। जो मसीहत में झूठे हैं, जो कलीसिया में झूठे हैं, जो दिखावटी हैं, जो केवल नामधारी है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने गुनगुने शब्द का प्रयोग किया। लौदीकिया में इसलिए किया क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति थी, गर्म पानी भी आ रहा है, ठंडा भी आ रहा है, वे गुनगुने हैं, ना तो गर्म है और ना ठंडे। प्रभु यीशु कहता है तू ऊपर से तो गर्म है और गर्म दिखाई देता है, पर है ठंडा। तू दिखता कुछ और है, वास्तव में तू कुछ और है। कहावत है ना, मैंने सुना है कि जो ऐसे लोग हैं वो कहते हैं, हमारे यहां एक कहावत है कि जितने जमीन के ऊपर है उतने ही जमीन के नीचे है। तेरे जीवन में विरोधाभास दिखाई देता है। यीशु कहता है तू गुनगुना है। अच्छा होता कि तू या तो ठंडा होता या गर्म होता। तीतुस की पत्री उसका पहला अध्याय और 16 पद पढ़ देता हूं। परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान रहे, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा भी विशेष प्रिय हो। यह प्रभु विश्वासियों के लिए कहता है, लेकिन हमें तो अपनी कलीसिया में कई लोग पसंद ही नहीं आते। शायद वो हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, हमारी कैटेगरी के नहीं है, हमारे समान कपड़े नहीं पहनते, हमारे समान खाते नहीं है, हमारे समान उनका स्टैंडर्ड नहीं है। शायद इसलिए वो तो कहता है जैसा तू है भाई के समान रहे। प्रियो, बड़ी विचित्र बात, यानी वे परमेश्वर को मानते तो हैं, लेकिन उनके काम परमेश्वर के योग नहीं है जैसा वो चाहता है, क्योंकि उनमें गुनगुनापन आ गया है। इसलिए ऐसे लोग किसी अच्छे काम के योग नहीं, यानी परमेश्वर के योग नहीं। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 20 से 22 पद में पढ़ देता हूं। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप उन चीजों को समझ सकें जब मैं और आगे बढ़ूंगा। 20 पद से, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 20 पद से, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उसमें फंस कर हार गए।
पहले तो बच गए थे, अब दोबारा फंस के हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। लिख लीजिए ये पद गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना तो जानना ही उसके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है। सुनिए क्या कहा है हमारे और आपके लिए। उन पे ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट यानी उल्टी की और नहराई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। आज ऐसे ही आज के मसीहों का चरित्र है। आत्मिकता नहीं दिखाई देती, ढोंग गुनगुनापन दिखाई देता है, और इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। कुत्ते, अगर मैं आपको बोल दूं तो आप तो मुझे मारने ही बहुत उतारू हो जाए। कुत्ता क्या करता है? उल्टी करता है, फिर उसी को खा जाता है। ऐसे है हम और आप, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, विश्वास नहीं करते, बाइबल की आज्ञाओं पर नहीं चलते, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो हमें कुत्तों की संज्ञा देता। सुअर से तुलना की गई है। क्यों? क्योंकि वे बच तो निकले, पहले तो उद्धार पा लिया, लेकिन फिर बाद में पाप में फंस गए और लोलुपता में फंस गए, व्यभिचार में फंस गए, जमीन बेचने में फंस गए, नाना प्रकार की कलीसिया के पदों में फंस गए। उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना। अब उनकी दशा और भी बदतर हो गई। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, थोड़ा कठिन है। क्या आपने अपने आसपास उन कलीसियाओं को देखा है जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चल रही है, जैसे प्रभु ने फिलडेल्फिया की कलीसिया के लिए कहा है? ये पवित्र, धार्मिक और अच्छी कलीसिया है। प्रियो, जो संसार की बातें और कहावतें, जब तुम उनमें मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्य की शिक्षाओं और विधियों के वश में क्यों रहते हो? समझ लीजिए इसको। आज हम कहते हैं हम प्रभु के लिए मर गए, यानी हमने अपना संबंध संसार से खत्म कर लिया, तो फिर हम मनुष्य की शिक्षाओं और विधियों के वश में क्यों चलते रहते हैं? पवित्र आत्मा की अगुवाई में क्यों नहीं चलते? क्या कारण है? क्योंकि हम दुचित्ते और दोगले हैं, और लोगों के समान क्यों चलते हो जो मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं और मेरी आज्ञाओं को ठुकरा देते हैं? और तुम तो कहते हो कि तुम इन बातों के लिए मर गए थे, यानी बपतिस्मा ले लिया था कि अब ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम तो इन बातों के लिए मर गए थे। ऐसा नहीं हो सकता। सुनिए ध्यान से, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम प्रभु यीशु मसीह में भी जीवित रहो और संसार की बातों में भी बने रहो। ऐसा नहीं हो सकता। यानी हम झूठ बोलते हैं, हम झूठे गवाह हैं, हमारे अंदर दोगलापन है, दुचित्तापन है। कितनी बार हम और आप समझौता कर लेते। इसको मैं 2 पार्ट में खत्म करूंगा, क्योंकि इसमें 3 बातें आई हैं, गरम, ठंडा और गुनगुना। कितनी बार हम और आप
समझौता कर लेते हैं। हमारी मसीहत समझौते की मसीहत है। रविवार की आराधना में भाग ले लो या विश्रामवार की आराधना में भाग ले लो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा बिता लो, उसके बाद हम मसीह को नहीं पहचानते। केवल होठों तक ही रह जाती हमारी मसीहत। जिससे हमने समझौता किया वो होठों तक रह जाती है। हम जब तक कलीसिया में हैं, चर्च में आराधना स्तुति कर रहे हैं, प्रेयर मीटिंग में आराधना स्तुति कर रहे हैं, कन्वेंशनों में जा रहे हैं, आराधना स्तुति कर रहे हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद हमारे जीवन का क्या? लिखा है, जो मेरा नाम होठों से लेता वो मेरे योग्य नहीं। केवल हमारे कथनों तक सीमित रह जाती है हमारी बातें, परंतु हमारे कार्यों में प्रभु यीशु मसीह, हमारे पहरावे में प्रभु यीशु मसीह, हमारे उठने बैठने में, चाल चलन में, आचरण में प्रभु यीशु मसीह नहीं दिखाई देता। शायद यही कारण है कि आज हम आमीन शब्द धीरे से बोलते हैं। प्रभु यीशु कहते, ना तू ठंडा है ना गर्म है, परंतु गुनगुना है। भला होता कि तू ठंडा ही होता या गर्म होता। आज मसीहों को जो कलीसिया के सदस्य हैं या परमेश्वर के सेवक हैं, अपने आप को कहते हैं, और उनको ये संदेश है, या तो वे ठंडे हो जाए या गर्म हो जाए, गुनगुने की प्रभु को आवश्यकता नहीं। यदि हमें मालूम हो हमारा दुश्मन कौन है तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। यदि हमें मालूम ही नहीं और अदृश्य है, अदृश्य, तो हम कुछ नहीं कर सकते। कितनी बार ऐसा होता है कि हम संसार की मान्यताओं को मानने लगते हैं। मैं कई चर्चों में, मेनलाइन चर्चों में भी और पेंटिकॉस्टल चर्चों में भी प्रचार करने गया हूं और पादरी भी रहा हूं और कोई बड़ी बड़ी डिनोमिनेशनों में रहा हूं, और बहस होती है, आपने डूब का बपतिस्मा लिया या छिड़काव का। हमारी मान्यताएं क्या हैं? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि हम अपनी मसीहत को कैसे जी रहे हैं, हम अपनी बाइबल को कैसे जी रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। केवल धूल साफ कर लेने से, अच्छी तरह मखमल के कपड़े में रख लेने से पवित्रता नहीं झलकेगी। इसको अपने जीवन के अंदर अपनाना पड़ेगा। फिर भी हम संसार की मान्यताओं में को मानने लगे हैं। बच्चे बीमार हो जाएं तो कहते हैं बच्चे को नजर लग गई, काला टीका लगा लो। अरे हम मसीह हैं, हम लोग मसीह हैं। नई गाड़ी खरीद लाए, बोले आगे काला जूता लटका लो। यदि कोई काना व्यक्ति सुबह सुबह दिख गया तो कहते हैं सारा दिन बेकार हो गया। यदि काली बिल्ली रास्ता काट दिया तो जरूर कुछ खराब घटित होगा। ऐसी मान्यताओं में हम मसीह लोग फंसे हुए हैं। हम वो काम कलीसिया में कर रहे हैं जो बाइबल में दिया ही नहीं है। अब आप अपनी कलीसिया के कार्य के तरीके को देखिए, आगे बताऊंगा। देखिए कैसे हमें कलीसिया चलानी है, कैसे हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है, कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कैसे वचन पढ़ना है, कैसे लोगों के साथ भाईचारे का प्रेम रखना है। सब कुछ बाइबल में दिया गया है। जब आप इसे पढ़ेंगे नहीं तो आपको इसका ज्ञान होगा नहीं। वो खोजा
जो वचन को पढ़ रहा था, आत्मा ने फिलिपुस से कहा जा और पूछ, उसे समझ आ रहा है। और जब फिलिपुस गया, उसने कहा मैं नहीं समझता, उसने समझाया, पवित्र आत्मा ने काम किया और उसने बपतिस्मा लिया, बचा लिया गया। आज हमारा बपतिस्मा होने के बाद भी हम बैकस्लाइडर हैं। भले हम कलीसिया के मेंबर हो, भले हम कलीसिया के पासबान हो, भले हम कलीसिया में कोई काम करते हो, लेकिन यदि हम आमीन के साथ नहीं खड़े और हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है, तो हम कुत्ते और सुअर से भी गए बीते। ये मैं नहीं कह रहा, लिखा है बाइबल में। प्रियो, यहां सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है जो मैंने अभी आपको बताई। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा नहीं होता पादी साहब, है ये तो परंपरा चली आ रही है, कई सालों से कलीसिया में चली आ रही। अरे कभी आपने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी है? कभी आप उसकी अगुवाई में चले? कभी आपने प्रभु से पूछा है कि हम अपनी कलीसिया को कैसे पवित्र कर सकते हैं? हमारा मार्गदर्शन कर, दानों और दानों से विभूषित कर। हमने क्या मांगा प्रभु से? गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, शादी करा दे, बच्चों की नौकरी लगवा दे, क्या मांगा आपने? प्रियो, मसीह में इन बातों का कोई लेना देना नहीं। कई मैंने मसीहों को देखा है, दरगाह या मजार के सामने गाड़ी खड़ी कर देते। कोई दरगाह मिल गई रास्ते में तो खड़ी कर दे। जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इन सबसे बड़ा और सामर्थी। हमारा परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, यह हमें विश्वास करना होगा। हम उसके लहू से धोए गए हैं, उसके बलिदान के द्वारा खरीदे गए हैं। उसके वचन के अनुसार चलना होगा और संसार की परंपराओं और इन शिक्षाओं की ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह बड़े कटु शब्दों में ऐसे लोगों की आलोचना करता है और कहता है, देखिए क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, यही प्रकाशित वाक्य, तू तो कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, क्योंकि लौदीकिया की कलीसिया बहुत धनाढ्य थी और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है और नंगा है। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 पद से पढ़िए। तू सोचता है कि संसार की दृष्टि में तू सफल हो गया, तेरे पास बहुत ऐसा पैसा है, धन दौलत है, वस्तुएं हैं, तू अपनी मनमानी कर सकता है, तेरे पास सुख सुविधाएं हैं और तू सोचता है कि तू सफल व्यक्ति है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि और संसार की दृष्टि में अंतर है। संसार की सफलता में और आत्मिक सफलता में अंतर। समय बहुत तेजी से जा रहा है, एक उदाहरण देकर कंक्लूड करूंगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसने बहुत कम उम्र में अधिकांश देशों में अपनी विजय पताका फहराई थी, यानी कई देशों को जीत लिया था। मैं आत्मिक सफलता और सांसारिक सफलता में अंतर बता रहा हूं। उसने अपनी मृत्यु से पूर्व कहा कि जब मेरी अर्थी निकलेगी या मेरे को जब कफन बॉक्स में डाल दिया जाएगा तो मेरे दोनों हाथ कफन बॉक्स से बाहर कर दिए जाए, क्योंकि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाता।
यह बहुत बड़ा सत्य है, हम इसे झुटला नहीं सकते। तो अब सवाल उठता है, जो हम अपने आप को बोर्न अगेन कहते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलने वाले लोग कहते हैं, आत्मिक कलीसिया, बोर्न अगेन कलीसिया के सदस्य कहते हैं, या आत्मा से भरे हुए लोग कहलाते हैं, फिर हम सांसारिक वस्तुओं को बटोरने में क्यों लगे हुए? हम आत्मिक वस्तुओं पर ध्यान क्यों नहीं लगाते? नौदानों नौ वरदानों पर ध्यान क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं मांगते परमेश्वर हमें दान और वरदानों से विभूषित कर दे? अलेक्जेंडर सिकंदर दी महान संसार की दृष्टि में एक महान राजा था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो एक असफल व्यक्ति था। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर की दृष्टि में वो असफल व्यक्ति था। एक और उदाहरण दे देता हूं ताकि आप समझ सकें। हैनिबाल का नाम आपने सुना होगा। इस व्यक्ति ने 1,00,000 से अधिक लोगों की हत्याएं की थी। 1,00,000 से अधिक। जिन लोगों को उसने मारा था, वो उन लोगों को मारता था जिनके हाथ में और गले में सोने की अंगूठियां या हार हुआ करते थे, और ये उसका शौक था कि वो उसकी हत्या करके उनके हाथों में से सोने की अंगूठियां उतार ले, या हाथों को काट के, उंगलियों काट के उतार ले और गले से उतार ले। जब उसकी मृत्यु के बाद उसके संग्रह को देखा गया, यानी उसके घर को खंगाला गया, तो उसके पास 1,50,000 अंगूठियां और हार निकले, जो उन लोगों की थी जिनको उसने मारकर अर्जित की थी। आज उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो जमीनों को बेचकर मिशन की और दूसरे लोगों की हथिया रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, उनकी बात मैं यहां कर रहा हूं। जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया, वे अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये मैं अपने कंक्लूजन में, ये पहले भाग में आपको बता रहा हूं। बंद कर दीजिए ये सब। 1,50,000 से भी अधिक अंगूठियां निकली, हार निकले, जो लोगों की थी जिनको उसने मार दिया था। हैनिबाल का संसार में बहुत नाम था, प्रसिद्ध था, बड़ा यश था, लेकिन अंत में वो इतना निराश हो गया कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जहर खाकर आत्महत्या कर ली। एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं, इसलिए बता रहा हूं कि हमारी आत्मा झचकोरी जाए, हम अपने आत्मिक कॉन्शियंस में आ जाए। अभी हम संसारिक कॉन्शियंस में केवल संसार की वस्तुओं की भूख प्यास हमारे शरीर को, हमारे लोगों को, हमारे दिमाग में भरी हुई है। जूलियस सीजर के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक प्रसिद्ध शासक था, सुनिए ध्यान से, जिसने संसार के 800 शहरों को जीत लिया था, 800 शहरों को, और 10,00,000 से अधिक लोगों का खून बहाया या हत्या की थी। पर जब वो गया, कहने का मतलब है जीत का जश्न मनाने, कि मैं तो 800 शहरों को जीत गया हूं, तब उसके जिगरी दोस्त ने पीछे से आकर तलवार से उस पर प्रहार किया और उसके जश्न के दौरान जूलियस सीजर की हत्या हो गई। प्रियो, आज हम इतना पैसा, इतनी जमीन, इतना ऐश और आराम स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। मैं अपने कंक्लूजन में कह रहा हूं, हम ले जा सकते हैं तो अपना ईमान, अपना विश्वास, लिखा वो आग में ताया जाएगा।
कहीं तू हल्का तो नहीं निकला। और अंत में एक और उदाहरण देकर समाप्त करना चाहूंगा। मर्लिन मुनरो एक विश्वविख्यात अभिनेत्री थी। उसके खूबसूरती की चर्चा पूरे दुनिया में कोने कोने में थी। वो लाखों करोड़ों डॉलर उस जमाने में कमा रही थी। कई अंतरराष्ट्रीय अवार्ड उसको मिले हुए थे। एक दिन वो निराशा में डूब गई और उस रात जश्न के दौरान उसने आत्महत्या की। कई ऐसे हमारे यहाँ के भी नायक हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उनके मन में प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं थी, जबकि बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारा शांति का राजकुमार है। हमें पैसा शांति नहीं दे सकता, हमें धन दौलत शांति आराम नहीं दे सकती, हमारी गाड़ियां, हमारा वैभव, हमारा पद हमें मनों की शांति नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो शांति है, कहता है मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो अनंत है, संसार जैसी देता वैसी नहीं। इसलिए प्रियो, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आज हम अपने मनों को और अपनी कलीसियाओं को जांचें, कहीं हमारी गिनती उन गुनगुनों में तो नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 15 से 21 पद में यदि आप पढ़ेंगे, एक किसान था और उसका बहुत अच्छा व्यवसाय हुआ। बड़े बड़े गोदाम उसने बनवाए, धन कमाया और कहा मैं आराम से रहूंगा, सुख से रहूंगा। लेकिन उसी रात परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा मूर्ख, परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति मूर्ख है, क्योंकि उसकी योजनाओं में, उसकी सफलता में परमेश्वर की इच्छा नहीं शामिल। और परमेश्वर ने कहा आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हम और आप संसार की दृष्टि में कितने भी सफल व्यक्ति हो जाएं, कितने भी बड़ी कलीसिया के पासवान या सेवक हो जाएं या मेंबरान हो जाएं, यदि हमारी सफलता में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हम धनवान हो जाएं, परंतु परमेश्वर की नजरों में हम क्या हैं, यह हम और आप जानते हैं। असफल व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जब हमें अपनी जलती नजरों से देखता है, लिखा ना उसकी आंखें ज्वाला सी, जब वो हमारे दिल को देखता है, जब वो हमारी आत्मा को देखता है, तो उसको क्या दिखाई देता है, ये मैं आपसे पूछता हूं। क्या कहता है कि मैं तुझे देखकर अपने आप को बीमार सा महसूस करता हूं और मैं तुझे उगलने पर हूं, क्योंकि तू गुनगुना गुनगुना। प्रियो, हमारी आत्मिक दशा कैसी? सांसारिक दशा पर न जाइए। मैं फटे कपड़े पहना हूं, कैसा भी हूं, हमें मनुष्य तिरस्कार कर देगा, लेकिन यदि आप विश्वासी हैं, परमेश्वर तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तुम्हें आशीषित करेगा। और अंत में कहना चाहूंगा, लौदीकिया की कलीसिया के समान हमारी कलीसिया ना हो, हमारे जीवन ना हो। यानी या तो हम ठंडे हो जाएं या गर्म हो जाएं, गुनगुने ना हो, ताकि जब प्रभु आए तो वो हमसे ये ना कहे मैं तुझे उगल दूंगा। इसलिए प्रियो, अभी समय है, प्रभु ने हमें और आपको समय दिया है कि हम या तो ठंडे हो जाएं या गर्म। ये चॉइस है हमारी। परमेश्वर ने कभी भी हमारे ऊपर या यीशु मसीह ने कोई भी चीज थोपी नहीं है। अदन की वाटिका में भी स्वतंत्र बनाया, आज भी स्वतंत्र रखा है और आगे भी रखेगा। हमें चॉइस दी है, हमें निर्णय लेना है, हमें क्या करना है, गर्म रहना है या ठंडे रहना है या गुनगुने बने रहना है।
परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। दूसरे भाग के लिए प्रार्थना करिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं तू मनों का जांचने वाला है। तेरी आंखें ज्वाला जैसी है, एक्सरे मशीन का काम करती है। तू हमारे सोच को, हमारे मन को, हमारे अंदर जो दिल में उत्पन्न होता है, सबको जांचने और परखने वाला है। हमें नम्र और दीन बना। तू हमें मौका दे रहा है, या तो हम ठंडे हो जाएं या गर्म हो जाएं, गुनगुने ना बने रहे। प्रभु जी, हमारी विनती प्रार्थना है, हमारी कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया के समान ना हो, वहां के मेम्बरानों के समान ना हो, बल्कि हम तेरी आत्मा से परिपूर्ण रहे, तेरे वचन पर चलने वाले हो, आज्ञा को मानने वाले हो और तेरी महिमा करने वाले हो। प्रभु जी, हम जानते हैं मसीहत इतनी सरल नहीं है, लेकिन तूने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हम भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हम लोगों के मित्र गणों के लिए और जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके परिवार, उनके मित्र गणों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबों को आशीषित कर, और जो भी वचन का बीज बोया गया वो फले फूले और 100 गुना फल लाए। प्रभु जी, हमें गर्म बना ताकि हम तेरे उपयोग में आए। हमारे अंदर आत्मा की आग भर दे, जोश भर दे, हम ठंडे ना हो। वो जोश प्रभु जी, वो आग जो तू चाहता हमारे जीवनों में, हमारी कलीसिया में देखना, जो पेंतीकोस्त के दिन वो आग उतरी, वही आग हमारी कलीसिया में और हमारे जीवनों में, हमारे परिवार और समाज में भर दे, ताकि प्रभु जी हम तेरी नजरों में जलते रहे और उपयोग में लाए जाए। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि कोई हमारे बीच में बीमार है, हमारी विनती प्रार्थना है, तू राजाओं का राजा है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु है। मैं यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी को डांटता हूं, अभी और इसी वक्त उनको छोड़कर चलिए। जितने भी दुष्ट आत्मा ग्रसित है, मैं उन दुष्ट आत्माओं को यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं, अभी और इसी वक्त छोड़कर चलिए, ताकि हम सब एक साथ कह सके आमीन। हमारा विश्वास तुझ में सच्ची गवाही ठहरे और मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या बाद में जुड़ेंगे उन सबों के साथ, जब तक तू दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आपको आत्मिकता में बढ़ाए, ताकि जो हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम समझ सकें और अपने जीवनों में प्रभु की शोभा को बढ़ाते जाएं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। जय मसीह।